आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। ये होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम का 6th डे है जिसमें हम आज हैं, और इस प्रोग्राम के तहत हमने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात की है। और डेली हम एक टॉपिक लेते हैं जिसपे जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बीपी शर्मा, वो हमें कुछ बातें बताते हैं, कुछ रेमेडीज बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं उस टॉपिक के बारे में, एंड देन हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के ही टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जान रहे थे, रेमेडीज के बारे में जान रहे थे, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट में जो भी क्वेश्चंस पूछें वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, ताकि हम उन्हें आज ले पाए। तो इसी के साथ मैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर बीपी शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और इस सेशन को शुरू करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आई होप कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपसे भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतनी मेहनत से आप इसका फायदा भी जरूर ले रहे होंगे, सिर्फ नोट्स नहीं बना रहे होंगे। क्योंकि अभी ये 10 दिन का प्रोग्राम है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमारे साथ जुड़ के आप अपने सारे क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं, और साथ में जब ये जितनी भी रेमेडीज या जितने भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, अगर आप साथ के साथ इसका फायदा लेते जाएंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। इसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करिए। हालांकि मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी आए हैं कि उनको 2 दिन में उनके पेन में, स्वेलिंग में, एक सिस्टर का कॉल आया था साउथ से कहीं से, वो बता रही थी कि वो 14 डेज हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन उनकी स्वेलिंग पैरों की नहीं गई। और 2 दिन से वो जो हमने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं किडनी के, 2 दिन में इनकी स्वेलिंग करीब 50 to 60% चली गई। सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हर। मैं यही यकीन करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है, जो नेचुरोपैथी के टिप्स हैं हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा ही 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये पता नहीं कितने डॉक्टर्स ने पहले हजारों लाखों पेशेंट्स पे इसको एक्सपेरिमेंट किया है, इनके फायदे देखे हैं, तब उन लोगों ने बुक्स लिखी हैं, हम लोगों को लेक्चर्स दिए हैं, और तब हम इनको आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको बखूबी बिल्कुल विश्वास के साथ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें हम कोई मेडिसिन आपको नहीं दे रहे हैं। दे भी रहे हैं तो ऐसी है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। ज्यादातर हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को सही रूप में कैसे यूज करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप उसको सेंसिटाइज ऑफ हैंड्स करेंगे, मॉर्निंग में एक बार कर लेंगे, फिर दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। और सेंसिटाइज के बाद फ्लिकिंग करेंगे 10 टाइम्स। सेंसिटाइज आपने कर लिया, बल्कि आप साथ में मेरे करते हुए भी जा सकते हैं। आपने 10 टाइम्स इनको प्रेस किया, सेंटर ऑफ द पाम को प्रेस किया और हर फिंगर को प्रेस किया, यू नो। साथ में करने का और भी फायदा है, जब लिखने की बारी आए तो आप जरूर लिखिएगा, तो आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार का एक्यूप्रेशर तो आपका मेरे साथ ही हो जाएगा। ये जरूर कर लें। इवन आप सिर्फ इतना भी अगर करेंगे कि जो पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं वही पॉइंट्स करें, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। हम क्वेश्चंस जरूर लेंगे लास्ट में। एंड 10 टाइम्स इसको फ्लिक करिए। जो भी ब्लॉकेजेस होंगी आपकी मेरिडियंस में, माइल्ड, वो जरूर रिमूव हो जाती हैं। अब उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से, थंब से ये प्रेस करते हुए जाएं जैसा हमने बताया है, और फिर इसको इस तरफ ले जाएं, इस तक। यहाँ देखें हार्ट का पॉइंट है, जरूर सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको दबाते हुए हर उंगली से नीचे तक आए। तो आज के लिए हमारा जो कल से कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनमें
एक टॉपिक रह गया है स्प्लीन का। स्प्लीन वैसे तो बहुत छोटा ऑर्गन है, हमारे रिब केज के नीचे जस्ट डिस्टेंटेड रहता है, लटका हुआ रहता है, छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। वो हमारी हर तरह की आर्मी को कंट्रोल करता है। स्प्लीन, हाँ हम हर्निया पे भी आएंगे, हर्निया इसके बाद है। सो स्प्लीन जो है हमारी आर्मी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनको कंट्रोल करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड में अगर कोई पस सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको फिल्टर करके अलग हटाता है। और अगर लगता है कि उसमें कोई बीमारी के ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, तो उसमें रिलीज करता है प्लेटलेट्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, जितना जरूरत लगती है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर हम कुछ ऐसी ड्रेडेड डिजीजेज के बारे में बात करें, जैसे कैंसर है, कैंसर सेल्स में जगह जगह डक्ट्स जो हैं बन जाती हैं ब्लॉक होने के बाद, और हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता है, तो इसके ऊपर और प्रेशर डालता है। तो ये दोनों अपने कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। अगर वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा भार इसके ऊपर डाल देता है। और अगर स्प्लीन नहीं है आपके बॉडी में, कई लोगों का स्प्लीन किसी कारणवश बस्ट हो गया एक्सीडेंट में, या किसी बीमारी की वजह से, या चोट लगी, या हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उसके बाद काफी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तो आप ये समझ लें कि जब हमारी बॉडी में कहीं भी जो लिम्फ ग्लैंड है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स जब बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, राइट। और स्प्लीन का जो पॉइंट है, हमने स्प्लीन का पॉइंट आप एक्यूप्रेशर के चार्ट में देखेंगे, तो स्प्लीन का पॉइंट जब आप दबाएंगे तो आपको पेन होगा। स्प्लीन का पॉइंट यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको रेगुलर दबाते रहे तो आपकी इम्यूनिटी नॉर्मली, अगर बाकी चीजें ठीक हैं, तो इससे काफी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है। यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपको स्प्लीन महसूस होगा, पेन उसका चार्ट में आप देख लीजिए। सो बाकी की और चीजें, जैसे बॉडी में एक्सेस हीट नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हेल्दी हैं, तो आपका स्प्लीन भी हेल्दी होना चाहिए, राइट। ऑल्दो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं रखते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्प्लीन को हम ऐसे एक्यूप्रेशर से हेल्दी रख सकते हैं। और जो चार्ज वाटर हमारा होता है, स्प्लीन देखिए 37 नंबर पॉइंट है, लेफ्ट हैंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना बड़ा एरिया इसको बॉडी में दिया गया है, क्योंकि ये हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हर तरह की उसको कंट्रोल करता है, और हार्ट के बिल्कुल नीचे डिस्टेंटेड है। अब हम आते हैं हर्निया पे। हर्निया बहुत बढ़ गया है आजकल लोगों के, क्योंकि लोगों को जब हम खा रहे हैं तो खाने पे किसी भी कारणवश, या तो वो एंजाइटी में है, या स्ट्रेस में है, या फियर में। तो अगर स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर है और हम खाना खा रहे हैं, तो होता क्या है कि हमें खाने का कंट्रोल नहीं रहता। ये 100% ट्रुथ है, ये वो लोग बताएंगे जिनको स्ट्रेस है। तो उससे क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी ज्यादा खा जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहता। देखिए, फियर को जो कंट्रोल करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और नेवल। एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन, इसको पिनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो अगर आपको लगता है कि फियर है, ये रूट कॉज मैं बता रहा हूं, जैसे हम आईबीएस अभी पढ़ेंगे आगे, आईबीएस है या डायरिया है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सो यहाँ पर अंगूठे पे आप देखेंगे तो दोनों ग्लैंड्स हमारी पिट्यूटरी एंड पिनियल है, उनको आप प्रेस करके देखें, छोटी जिम्मी से
सो आपको वहां पेन होगा, अनबेरेबल किसी किसी को पेन होता है, जिनको एंजाइटी होती है और जिनको फियर होता है, डिप्रेशन होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन को सिर्फ यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है, काउंसलिंग की, मेडिसिन की और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बट फॉर अगर आप ले रहे हैं मेडिसिन फिर भी आपको जरूरत है लगता है, तो इनको दबा के देख सकते हैं, राइट। अब थंब थोड़ा सा दिखाइए, एक्यूप्रेशर का जो चार्ट है। तो उस पर जब हम दबाएंगे तो कई लोगों को असहनीय पेन होता है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, किसी भी थंब को दिखाइए, दोनों में से, दोनों पे है। ओके, लोग देख लेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं। सो ये जरूरी है हर्निया के लिए, क्योंकि हर्निया क्यों क्यों होता है, क्योंकि हमें खाने पे कंट्रोल नहीं रहता और पानी की मात्रा हम कम लेते हैं, गैस बनना शुरू होती है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में एयर को पास होने के लिए भी अगर जगह नहीं मिलती है। हाँ, ये आप देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर आप देख रहे हैं, ये पिट्यूटरी एंड पिनियल दोनों ग्लैंड्स हैं। सो ये आप दबा के देख सकते हैं। सो जब एयर पास होने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, तो जो अपान वायु है वो एनस से, रेक्टम से पुश होकर कोलन से वापस आती हुई हमारी इंटेस्टाइन पर दबाव डालती है, और जो भी हिस्सा थोड़ा सा भी कमजोर होता है वो फूलने लगता है। सो ग्रोइन एरिया में ज्यादा जगह होती है, बिकॉज एक गॉज होती है, जाली जैसी होती है, जिस पर आंत जो है हमारी टिकी रहती है, तो उसको आसानी से उस एरिया में बढ़ने का मौका मिल जाता है। सो हर्निया 6 तरह का जनरली होता है, बट ट्रीटमेंट लगभग सभी का एक जैसा है, सिर्फ हाइटस हर्निया को छोड़ के। हाइटस हर्निया हमारे स्टमक में होता है, जब वो थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है तो वो चेस्ट जो केज है उसमें एंटर करने लगता है। उसमें भी खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो जरूर हेल्प होगी। और ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं हर्निया की, उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बहुत फायदेमंद है, हर्निया की 3 एक्सरसाइजेज। ये ये एक्सरसाइजेज हर्निया में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, पहला जो है उस पे आप देख रहे हैं नीचे कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, सिर के नीचे भी कुछ नहीं है, हल्का सा सिर की तरफ से उठना है। ये फर्स्ट पोजीशन आप देखिए, पैर बिल्कुल नीचे रहेंगे और आप कमर के बल नीचे लेटेंगे। उससे क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल एरिया है उसमें थोड़ा रिलैक्स आपको मिलता है, राइट। दूसरा जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा जो ग्रोइन हर्निया है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कल किसी सिस्टर का भी क्वेश्चन था कि उनके बेटे को ग्रोइन हर्निया है। इसमें लेकिन एक ट्रिक क्या है कि जब आप इस तरह से करें तो तभी करें जब सिर के नीचे, सिर आपका उस वेट को सहन कर सकता हो, या अच्छी क्वालिटी का कुशन डाल के और उसके ऊपर योगा मैट या योगा मैट के ऊपर कुशन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो ग्रोइन एरिया को थोड़ा सा मसाज करना है उस समय, ये जरूर ध्यान रखें। इसमें दिखाया गया भी है, उंगलियां देखिए, हाथ हमारा वहां रखा हुआ है, तो दोनों तरफ से हल्के हल्के मसाज करना है। और जो ग्रोइन एरिया है उससे थाई की, नी की तरफ ऐसे मसाज करनी है, जिससे कि उस एरिया में थोड़ा सा आप उसको ईज कर सकें और वो वापस अंदर जा सके। जब वो वापस अंदर जा सकेगा तो जल्दी से वो स्वेलिंग खत्म होना शुरू होगी और पेन नहीं होगा इतनी जल्दी। जो तीसरी पोजीशन है, ये देखिए, हमने पैरों को थोड़ा सा उठाया हुआ है और उनको रोका हुआ है, यहाँ सिर नहीं उठाया है हमने। सो पैरों को जब आप थोड़ा सा उठा के रोकते हैं तो जो हर्निया है ऊपर का भी, जो ग्रोइन एरिया से ऊपर का जो मेन पोजीशन है उसकी, वो पोजीशन दोबारा से वापस अपनी जगह पर आती है। पेन तो है उसी का, जो जो एक जगह हमारी फूल जाती है और उसमें जब एयर
और उसमें मॉर्बिडिटीज, स्टूल जब भर जाता है तो वो उस जाली में से, जाली को उसको, जैसे ये जाली है उसको चौड़ा कर देती है। तो जैसे ही वापस जाता है पेन कम हो जाता है, वो बॉडी पार्ट को बाहर टच करना बंद कर देता है। तो हर्निया के लिए ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। और कोशिश करें कि हर्निया में हम कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें, गैस बिल्कुल ना होने दें, खाना बहुत कम खाएं, लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। बाकी देखिए, मैं आपको सलाह यही दूंगा हर्निया में कि अगर हर्निया आपको बिगनिंग में पता चल जाता है तो वो बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप खाने पीने पर कंट्रोल रखेंगे और अगर एनीमा लेते रहेंगे तो हर्निया आपको होगा ही नहीं, राइट। देखिए ये 6 तरह का हर्निया है: इंग्विनल, इंसिजनल, फेमोरल। जब कहीं इंसिजन मतलब कहीं कट लगता है, किसी भी वजह से सर्जरी होती है तो वो हिस्सा हमारा वीक रह जाता है, तो वहां से भी जब हमें अपान वायु वापस आती है तो उस एरिया से वो सीकम की तरफ बाहर निकलती है। फिर अम्बिलिकल जो बेली बटन है, और हाइटल जो हमने बताया कि हमारे स्टमक की वजह से, स्टमक में ज्यादा गैस या एसिड या उसकी स्वेलिंग ज्यादा होने की वजह से हो जाता है तो वो चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। सो आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें 100%, क्योंकि इससे इमीडिएटली बहुत बहुत ज्यादा शूटिंग पेन हो सकता है। लाइट फूड खाएं और फास्टिंग रहें, ये जरूर ध्यान रखें। सो हर्निया में ये चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, क्या डिस्कस करना है? स्लाइड्स नेक्स्ट। आई थिंक डिवर्मिंग है। यस, तो डिवर्मिंग देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि खाना अगर पच नहीं रहा है तो क्या होता है, वर्म्स अगर हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या होता है, डिवर्मिंग की वजह से भी इसका वेट बढ़ता है। और अगर डिवर्मिंग नहीं हमारी काफी दिनों से हुई है और वर्म्स हैं तो क्या होता है, पेन भी होता है, और इंटेस्टाइन में एक अलग से वॉल्यूम भी उन वर्म्स का काफी होता है, तो उसका भी प्रेशर पड़ता है, इससे भी हर्निया हमारा एक तरह से बोले तो पेन बढ़ सकता है उसमें, या हर्निया शूट कर सकता है। तो हमने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, और ये दोनों ही पॉइंट अगर आपको पता नहीं है, आप डिवर्मिंग वैसे भी 6 महीने से 1 साल पे बच्चों में तो करते ही हैं, बट अगर आपको भूख नहीं लग रही है, पेट कड़ा लग रहा है, खा तो आप रहे हैं लेकिन बॉडी में नहीं लग रहा है, और ड्रूलिंग हो रही है रात को सोते समय, अगर आपके सलाइवा, ड्रूलिंग बोलते हैं, सलाइवा अगर हमारे होठ के एक साइड से सलाइवा गिर रही है, कई लोगों का तकिया गीला हो जाता है तो उसको ड्रूलिंग बोलते हैं, तो ये हमारे पेट में कीड़े होने की निशानी बताते हैं। दूसरा 2 पॉइंट है पैरों में भी और हाथों में भी। आप देख रहे हैं लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के नेल, और हाँ ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर आप दबाएंगे तो आपको शूटिंग पेन होगा। बच्चों के भी दबा के देख सकते हैं, ये जगह जो है, ये जगह अगर आप दबाएंगे दोनों हाथों में तो यहाँ आपको बहुत शूटिंग पेन होगा अगर आपके पेट में वर्म्स है तो। ये बहुत ही माइक्रो पॉइंट्स हैं, बट आप देखेंगे कि ये बहुत इफेक्टिव है। तो अगर वर्म्स हैं तो सबसे पहले तो हमें वर्म्स को रिमूव करना पड़ेगा, डिवर्मिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मूली ले लें। मूली अगर हम 10-12 दिन लगातार खा लेते हैं, कभी भुजी भुजिया बनवा के, कभी सलाद के साथ, हल्का सा काला नमक और नींबू डाल के खा सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए मैंने एक मेडिसिन इसमें दिया है आपको, होम्योपैथी की, उस स्लाइड दिखाएं। उसको कैसे लेना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी के लिए वो बहुत जरूरी है। सो CINA, सीना एक मेडिसिन है 200। सो आप चिल्ड्रन के लिए अंडर 6 4 पिल्स लें, अंडर 10 6 पिल्स लें,
ओवर 10 8 पिल्स लें, इसको बनवा के लाया जा सकता है। पिल्स में जो मीडियम साइज की पिल्स होती हैं उसको बनवा के ले आइए। और देखिए मैंने बुक का इसलिए दिया है क्योंकि आप एज इट इज इसको कॉपी कर सकें। once a day for 4 days, then stop medicine for 4 days. After 4 days, repeat the medicine as mentioned above. Then on the 13th day, give some powerful laxative. Laxative में आप क्या दे सकते हैं? इसबगोल की भूसी दे सकते हैं, सबसे अच्छा है। Give Sina 12. सीना 200 नहीं देना है यहाँ, सीना 12 की 3 पिल्स देनी है फॉर 30 days, राइट। सो ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। अब ओवर 10 years के भी लोगों के लिए है, अंडर 10 के भी है, अंडर 6 के भी है। तो ये हमारे डिवर्मिंग के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अदरवाइज आप अगर बड़े हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप मूली इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली बहुत अच्छा होता है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आसानी से, इवन ये जो पॉइंट है हमारा, इसको भी अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो इससे भी हमारे वर्म्स निकल जाते हैं, राइट। बच्चों के लिए तो और मेडिसिन भी हैं, अरविंदासव है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये इजीली है, हर जगह मिल जाती है होम्योपैथी की मेडिसिन, तो इसको भी लिया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग आईबीएस पे। सो आईबीएस में हमारे जो अटैक होता है, कभी हमें डायरिया भी हो सकता है, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कभी हमें ब्लोटिंग भी हो सकती है। सो आईबीएस अनकंडीशनल है, कोई हमारा गैस नहीं है उस पे कि अब क्या होने वाला है, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक फूड चार्ट बना लीजिए। कौन सा चार्ट, उसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव फूड चार्ट में डिवाइड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप जो खाना खा रहे हैं, कौन से खाने से आपको डायरिया हो रहा है, कौन से खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और कौन से खाने से आपको ब्लोटिंग हो रही है, पेट बिल्कुल भर गया है। तो ये आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी का नेचर वात पित्त और कफ के आधार पर अलग अलग होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चार्ट बनाएं, कौन सा खाना ज्यादा नुकसान दे रहा है। उसका चार्ट बनाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, आईबीएस की रेमेडी हमने इसमें दिखा दी है स्लाइड में, तो सभी लोग इसको ले सकते हैं। बेल पत्ते, आई थिंक बेल पत्र पे हम थे। सो बेल पत्र की टैबलेट ले सकते हैं ट्वाइस, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड रेमेडी अगर हम इसकी बात करें तो प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। प्राणिक हीलिंग भी हमारे थॉट्स पर ही डिपेंड करती है। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एक सीक्रेट है, नाभि के नीचे एक सेकंड नेवल भी होती है। सो वहां गोल्डन ची होती है, गोल्डन प्राणा रहता है। और आईबीएस में लूज मोशन की वजह से, डायरिया में वो जो गोल्ड प्राणा है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, तो उसको दोबारा से बनाने की जरूरत होती है। तो वो प्राणिक हीलर्स ये काम कर सकते हैं। सो किसी भी प्राणिक हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और एंजाइटी का रूट कॉज आप देख लें कि आपके पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड ठीक से काम कर रहे हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है। उसके बावजूद भी आपको मैं बोलूंगा कि आप किसी भी प्राणिक हीलर से अगर हेल्प लेंगे तो सच में आपको, यकीन मानिए, कुछ ही सेशंस में आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। डायरिया का ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमारे पीछे की तरफ से अगर हम देखेंगे तो एक साइड में ये पॉइंट है। सो इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये माइल्ड अटैक्स के लिए है। डायरिया अगर ज्यादा हो रहा है, माइल्ड अटैक, आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और माइल्ड अटैक्स में आपको एलोवेरा भी बहुत अच्छा फायदा देता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जिन लोगों ने एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाए हैं, जिन लोगों ने ऐसी दवाएं ज्यादा खाई हैं जो स्टेरॉइड वाली हैं,
या नॉन स्टेरॉयडल भी हो सकती है, NSAID बोलते हैं उनको, या आपके खाने में केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, या आजकल मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिन्होंने काढ़ा बहुत ज्यादा पिया है, गर्म दवाएं ज्यादा खाई हैं, तो अल्सर हो जाते हैं हमारे माउथ से लेकर पूरी फूड ट्यूब में होते हुए इंटेस्टाइन तक। तो जब इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं तो हम कुछ भी खाते हैं उसमें चुभता है, बहुत तेज दर्द होता है, राइट। सो जब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ देखते हैं तो ये लॉन्ग रन पर ये मेडिसिन खाने से या एंटीबायोटिक खाने से उनका ये असर होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, घाव बन जाते हैं हमारी आंतों में। और अगर हमारी आंतों में लुब्रिकेशन की कमी है तो जो भी फूड हमारी इंटेस्टाइन में मूव करेगा आगे, वो उसको छीलता हुआ जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पेनफुल होगा। सो लुब्रिकेटेड रखने के लिए आंतों को हम एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली, जब तक हमारा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म ना हो, तो हम ईसबगोल की भूसी रात के समय जरूर ले सकते हैं। दूसरा, सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बढ़ा दे। तो सॉल्युबल फाइबर में चोकर जो है बहुत अच्छा है। जो आटा हम छानते हैं, बाकी के लोगों का आटा छाना, उनका भी चोकर लेके आप अपने आटे में मिला लीजिए, उसकी रोटी खाइए, तो वो बहुत फायदा करेगा। और तीसरा, एक बहुत अच्छी चीज है, हम एलोवेरा 50 ml मॉर्निंग, 50 ml इवनिंग अगर इस्तेमाल करें उतने ही पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, उसको अगर रोजाना लेंगे तो इन घावों को वो हील कर देगा। बेल के पत्ते की जो टैबलेट है वो भी हम ले सकते हैं, हिमालय की भी आती है, आपके झंडू की भी आती है, आपके और भी कई कंपनीज की आती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। अच्छा, इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में और IBS में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे स्टूल के साथ म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। सो म्यूकोसस कोलाइटिस भी उसको बोल देते हैं, और या हम दूसरी भाषा में बात करें तो एमीबाइसिस भी बोल सकते हैं। अगर जिसको एमीबाइसिस भी है और कोलाइटिस है या IBS है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत क्रैम्स उठते हैं, बहुत ही पेन के साथ वो पास होता है। और उसका एलोपैथी में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे जिनको कभी हुई है, अक्सर हो जाती है। वो होती किस वजह से है, हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर सूट नहीं कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू करता है, इन्फ्लेमेशन के बाद फिर म्यूकस पैदा होता है, और वो म्यूकस फिर धीरे धीरे उसको म्यूकोसल जो लेयर है उसको पूरा खराब कर देता है, और फिर वो स्टूल के साथ पास होती है, कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी आती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा और घर का आजमाया हुआ बहुत अच्छा मैं नुस्खा बता रहा हूँ आपको, मुझे याद आ गया। हम बराबर मात्रा में अलग अलग सेपरेट सौंफ और जीरा लें, सौंफ को और जीरो को दोनों को अलग अलग भून लें बराबर मात्रा में, और दोनों को अलग अलग ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें। और अलग अलग रखना चाहें अलग अलग रख लें, क्योंकि अलग अलग रखने से फायदा ये है, कभी आपको जरूरत पड़ी सौंफ की केवल तो उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी जीरे की अगर भुने हुए की जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मिक्स करके रखें। अगर मिक्स करके रख रहे हैं तो थोड़ा नमक भी उसमें काला मिला दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें से एक चम्मच लें। अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो दोनों को मिक्स करके एक चम्मच ले लें, खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद ले लें, और थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल लें, और इसको गुनगुने पानी से ले लें, थोड़े पानी से, एक गिलास पूरा नहीं। आप देखेंगे कि आपकी जो एमीबाइसिस थी, जो म्यूकस था, वो 2 दिन के अंदर ही बंद होना शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही एक डोज ली आपको, अगले दिन मॉर्निंग में ही आपको उसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। तीसरा, उसके लिए जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन में लुब्रिकेशन हमारा कम हो जाता है। किसकी वजह से? सोडा जो ड्रिंक हम ज्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, या ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे जो लुब्रिकेशन है उसको कम करता हुआ जा रहा है। तो उसके लिए खाना खाने के बाद, जिसको लेकिन म्यूकस नहीं बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, खाना खाने के बाद 2 चम्मच
गाय का देसी घी का हलवा बना हुआ हो, या तो आटे में या सूजी में, वो 2 चम्मच आप खाना खाने के बाद दे दें, वो सिर्फ लुब्रिकेशन का काम करेगा, पानी ना पिए उसके ऊपर से। सो ये आप वंस इन ए वाइल ले सकते हैं, कुछ दिन लगातार भी ले सकते हैं और वंस इन ए वाइल भी ले सकते हैं। अगर शुगर है, मीठा नहीं डालें। शुगर नहीं है क्योंकि हम मीठे के टेस्ट के लिए इसको नहीं दे रहे हैं, हम इंटेस्टाइन को थोड़ा लुब्रिकेटेड करने के लिए दे रहे हैं। सो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रूट कॉज जो है वो एक्सेस हीट भी है। तो एक्सेस हीट को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया ही कि एक्सेस हीट को कैसे रिमूव किया जाता है। सो वो आप जरूर कर लें। और खाने में फाइबर की कमी, तो फ्लैक्सीड 2 चम्मच आप जरूर ले लें उसका पाउडर। और सलाद और फल ज्यादा खाएं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन फ्री डाइट लें। एक्सरसाइज खूब करें। सो इसबगोल की भूसी देखिए आप ले सकते हैं नाइट में। दूसरा, बीच बीच में ना आप एनिमा लेते रहें। त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं, यस। सो एनिमा देखिए हमने लिखा है, क्योंकि एनिमा जो है ना हमारी पूरे आंतों की सफाई कर देता है। कई बार मैंने ये देखा है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको हमने 14 डेज रेगुलर एनिमा लगवाया था, उनके आईबीएस में 60-70% की कमी आ गई थी। बट अगेन मैं कहूंगा, वॉच योर बॉडी हाउ इट बिहेव्स, कितना फायदा आपको लग रहा है, एंड बी इन कांस्टेंट टच विद द डॉक्टर। रिफाइन योर फूड बाय योर सेल्फ, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देखिए हमने बोला है, और फाइब्रस फूड, अल्कोहल को अवॉइड करें। एक्यूप्रेशर, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए 2 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे याद आ गया, जो आप देखेंगे कि 4 से 6 मिनट अगर आपने करना शुरू कर दिया और ये चेंजेस ले आए, तो विद इन 2 डेज, इवन डे 1 से ही आपको फायदा मिलेगा। देखिए ये जो पॉइंट है, मेरी चिन है, चिन के सेंटर में, यहां अगर देखेंगे, इस ये पॉइंट कोलन का है, स्ट्रेट ये कोलन पे असर करता है, कोलन एंड रेक्टम पे। यहां अगर आप दबाएंगे, आप टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी कुछ भी, जब इसको खाने के बाद भी दबा सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्गन नहीं है। सो वैसे ना दबाएं तो बेटर है, खाना खाने के तुरंत बाद, आधा घंटे पौने घंटे बाद दबाएं, आधा घंटे पहले दबाएं। ये अगर 4 से 6 मिनट आप रोज दबा रहे हैं 1-2 बार, ये बहुत ही चिरपिंग पेन करता है, मिर्च की तरह। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको मिर्च की तरह पेन करेगा। यहां पर आप दबाएं। और दूसरा, ये देखिए, ये एरिया है, यहां पर हमारा कोलन भी है। इसको अगर आप ऐसे दबाएंगे, इवन कई लोगों को देखा गया है जिनको स्टूल पास नहीं हो रहा है, ओल्ड एज में लोगों को अगर यहाँ पर दबाते हैं तो कभी कभी इमीडिएटली उसका असर होता है। दोनों हाथों में, यहां से लेके यहां तक। ये 2 पॉइंट अगर आप दबाते हैं बाकी चीजों के साथ, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता, दिस इज फॉर श्योर। और यहाँ दर्द भी करेगा, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो दर्द करेगा। कॉन्स्टिपेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, आपका मन भी नहीं लगता, इरिटेशन होती है, आप काम भी नहीं कर पाते, बात करने में भी आपको लोगों को लगता है जैसे वो इरिटेट कर रहे हैं आपको। सो कॉन्स्टिपेशन का ये बहुत बड़ा रूट कॉज है। दूसरा एक और उसमें पॉइंट था कुछ, हाँ ठीक है। सो नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस प्लीज, क्योंकि यस। क्वेश्चंस में लोग जरूर पूछेंगे। यस, तो आज जो क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब चैट में, मैं उन्हें शेयर करती हूँ आपके साथ। प्लीज। पहला क्वेश्चन सुनंदा कुहिका जी का है। जी। वो कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसमें उन्होंने बताया कि रासना, अश्वगंधा, सौंठ, रासनादी, रासनादी वटी। अच्छा रासनादी वटी, हाँ, पुनारनवा और पुनर्नवा हाँ मंडूर, पुनर्नवा मंडूर। हाँ और पिंपले लिखा है, बॉइल्ड इन मिल्क। और ये उन्हें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है उन्होंने सजेस्ट किया था इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए।
और उनकी एज 57 ईयर्स है, और वो पूछ रहे हैं कि कैन वी टेक दिस एट नाइट। मोर ओवर, क्या कोई भी एज देखिए, का। इससे अगर इनको फायदा मिल रहा है, हाँ बताइए, क्वेश्चन पूरा आप पढ़ हाँ, लीजिए। वो था कि कैन अ पर्सन ऑफ एनी एज टेक मिल्क एट नाइट। देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आई वुड नॉट सजेस्ट। हाँ, अगर उसमें डाल के कुछ मेडिसिन बताई है देन इट इज अ पार्ट ऑफ द हर्ब। अदरवाइज मैं मिल्क को सजेस्ट नहीं करूंगा। मिल्क हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, लेकिन दवा अगर उसमें डाल के बताया है, बेटर हो कि अगर किसी से फिजिकली मिले तो पल्स रीड जरूर करा ले, ये बहुत अच्छा रहता है। दिस इज लाइक कंफर्म कि यही है, अदरवाइज सिम्टम्स के ऊपर होता है। सो अगर उन्होंने दवा दिया है और उनको मुझे लगता है फायदा नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ दिन आप देखिए बॉडी में आपको कितना फायदा पड़ रहा है। 8 से 12 हफ्ते आपको एक मेडिसिन को जरूर चला के देखना चाहिए, देन यू कैन मेक योर लिस्ट कि ये नेगेटिव है मेरे लिए। मेडिसिन भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, फूड भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। हमारे जो चीजें हमने जो बताई हैं, इनमें हमने मेडिसिन तो कुछ बताई नहीं है, तो इसमें से कुछ चीजें ऐड करके देख सकते हैं आप। यस, यस। अगला क्वेश्चन काजल शर्मा जी का है, जी। कि वो कह रहे हैं कि खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है। तो आईबीएस है इनको। सो उसके लिए जो हमने चीजें बताई हैं कि आप पहले खाना, जिस जिस खाने की वजह से आपको तुरंत जाना पड़ रहा है, उस खाने को बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट में आप डाल दें, चाहे वो आपके लिए कितना भी अच्छा दिखता हो, टेस्टी दिखता हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चीज और मैं बता दूं, आईबीएस कभी भी जानलेवा नहीं है, हमारी लाइनिंग को खराब नहीं करती है। राइट, एक कॉन्स डिजीज होती है, वो लाइनिंग को बहुत ज्यादा खराब करती है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टॉपिक्स पे बहुत लंबे हो जाएंगे। हमारी आईबीएस बिल्कुल भी इतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर लॉन्ग रन पे चलेगी तो जो इनर लाइनिंग है हमारी इंटेस्टाइन की, वो रफ हो जाती है। सो हमें जल्दी से अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का डर रहता है। सो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत दिनों तक सिर्फ माइंड के और टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए कि ठीक है, आज नहीं तो कल मैं चेंज कर लूंगा। बाकी बॉडी आपकी है, हम लोग कुछ तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप नेगेटिव और पॉजिटिव फूड की लिस्ट बना लें, आप बनाएं। यस। और आईबीएस की जितनी मेडिसिन हमने, जितनी तरीके बताए हैं, उनको आप करें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप डे 1 से अगर शुरू कर दिए हैं तो उसमें लिखिए हमें कि हम्म। आपने ये बताया था, इसका मुझे फायदा हुआ है, इसका नहीं हुआ है। वी आर ओपन, बिल्कुल। क्योंकि फीडबैक देंगे तो हो सकता है 4 लोगों को और अच्छा लगेगा, 4 लोग और उसको, अगर नेगेटिव होगा तो वो और ज्यादा सीरियसली लेंगे, और उनको फायदा हो रहा है तो वो लोग जल्दी से मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनमें से किसी रेमेडीज को अपना रहे हैं और आप उसके हम्म। इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो आप जरूर हमसे यूट्यूब चैट में शेयर करें, सो दैट ये यस, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। यस। जो अगला क्वेश्चन है, इनफैक्ट दो क्वेश्चंस हैं, वो मैं साथ में ही बोल देती हूँ दोनों। जो इंग्वेनल हर्निया है, आई थिंक वो ग्रॉइन हर्निया। इंग्विनल, हाँ। हाँ। तो परदुमन जी का मतलब वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि उन लास्ट 9 मंथ से उनको इंग्वेनल हर्निया है लेफ्ट साइड में, और ओके। उनको काफी पेन होता है, और जिसकी वजह से वो वॉक नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और देखिए, इसी से हाँ, वो हाँ, मैं एक और क्वेश्चन भी साथ में ही पढ़ जी, देती हूँ, जी, जी, मधुगुला गणपति जी का। वो जी। पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी होम्योपैथी मेडिसिन फॉर ये इंग्विना लिखा है उन्होंने। देखिए, हर्निया में होम्योपैथी मेडिसिन ज्यादा काम नहीं करेगी, आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि हाँ, मेडिसिन काम कहाँ कर सकती है, आपको खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करे, लेकिन अगर वो हर्निया हो चुका है, ना हो, उसके लिए बेटर काम करेगी। मैनेज करने में भी थोड़ा बहुत काम कर सकती है, लेकिन आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ। सो होम्योपैथी की आप किसी से भी, ये हमारे एक्यूप्रेशर में होम्योपैथी की मेडिसिन कुछ हम लोगों को बताते हैं देना, वो मैंने दिया था। आपको ये समझना है कि वो कम कैसे किया जा सकता है। ज्यादातर आपके फूड हैबिट्स की वजह से वो बढ़ता है। फूड हैबिट्स को कम करेंगे और जो 3 एक्सरसाइज हमने बताई हैं, आसन जो बताए हैं, वो करेंगे,
डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। कोशिश करिए आपको सर्दी ना हो, क्योंकि छींक आएगी तो उससे इंग्विनल हर्निया और ज्यादा बढ़ता है, आगे की तरफ निकल आता है और पेन बहुत ज्यादा होता है। वेट ना उठाएं, वॉक आप हल्की हल्की करें, और कोशिश करें कि यहाँ पर कोई एक बेल्ट, हल्की सी एक थाई से क्रॉस करके एक बेल्ट सी बनाई जाती है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, उसको बांधेंगे तो वो ज्यादा नीचे हैंग नहीं होगा। दूसरा, बिल्कुल भी किसी भी हर्निया और अपेंडिक्स वाले लोगों को कपालभाति और भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो बता दिया होगा लोगों ने, जिससे भी उन्होंने बात किया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो कहूँगा अनुलोम विलोम भी बहुत बहुत धीरे धीरे करें, क्योंकि सीधा प्रेशर हमारे स्टमक पे पड़ता है, एब्डोमेन पर पड़ता है, तो उससे झटके से वो और ज्यादा पेनफुल बन सकता है। हाँ, आप लिक्विड डाइट पे अगर रह सकते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आप 4-5 चीजों का पानी, जैसे हमने पहले भी बताया था कि आप जीरा, सौंफ, आपका हल्का सा हनी, अजवाइन, इन 3 चीजों का भी पानी अगर आप पीना शुरू कर दें और लिक्विड डाइट लें, दलिया लें, आप हल्का सा मिलेट्स, और मिलेट की एक अम्बली बनती है। अब मैं यहाँ मेथड बताने में देर लगेगी, आप अम्बली, हाउ टू मेक अम्बली, ये अगर बना लें और देख लें, इससे बहुत फायदा होगा उनको, क्योंकि इंटेस्टाइन आपकी क्लियर हो जाएगी, तो जो स्वेलिंग की वजह से प्रेशर पड़ रहा है वो नहीं होगा। दूसरा, एनिमा लें, एनिमा से भी वो प्रेशर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, वो क्लीन होगा, इवैक्यूएटेड होगा, तो उसका भी जो बैक प्रेशर आता है पान वायु का, वो भी नहीं पड़ेगा। और तेज वॉक ना करें प्लीज, और कोशिश करें कि आप घर पे ही वॉक करें या ऊंचे नीचे पे ज्यादा पे ना जाएं, क्योंकि एक स्टेप भी आपका जोर से पड़ा, आपको असहनीय पेन हो सकता है। ओके ओके। अभी जो क्वेश्चन आया है ये एक पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बारे में, आई एम नॉट श्योर कि ये डाइजेशन से रिलेटेड है कि नहीं। ये चांद चोपड़ा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी। वो पूछ रहे हैं, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर एनकैप्सुलेटेड स्लेरोसिस पेरिटोनिटिस? हाँ, देखिए, इसके लिए आपको कॉमन चीजों से काम नहीं चलेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री लेने के बाद आपसे बात करनी पड़ेगी, आपका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके हेरिडिटरी में कोई तो नहीं है इस तरह का पेशेंट, या ये किसी कंडीशन में जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हुई है, या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तब हुई है। सो ये आपको या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन से या मेरे से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास के किसी डॉक्टर से लें, एक्सपर्ट से लें, तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज मेरे से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतनी देर में खत्म होने वाली चीज नहीं है, आप भी जानते हैं। यस यस। यस। अम्बिलिकल हर्निया में क्या प्रिकॉशंस लें और ट्रीटमेंट क्या लें? साइज बड़ा नहीं है पर करीब 15 साल से है। 15 साल से है तब तो इनको ठीक हो जाना चाहिए 15 साल में। आप लिक्विड डाइट पे, फास्टिंग पे आ सकते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। आसपास में किस कोई नेचुरोपैथी का सेंटर हो या होलिस्टिक डॉक्टर हो, उनको दिखा लें। हीलिंग इसमें बहुत फायदा करती है, तो प्राणिक हीलिंग भी ले सकते हैं साथ में किसी से। यस। और बाकी जो चीजें हमने बताई हैं वो फॉलो करिए, डेफिनेटली उससे फायदा हो जाएगा, इवन ठीक हो सकती है उससे। यस ओके। बलराम जी का एक क्वेश्चन है, उन्हें पुणे से ज्वाइन कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया वोकल हिकअप्स, ऐसा वो लिख रहे हैं, समटाइम्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, समटाइम्स आफ्टर फूड इनटेक, तो इसमें कोई एडवाइस है क्या? हाँ जी, एक्चुअली वोकल हिकअप्स का मेरे पास 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत रिसेंटली हुए हैं। इसमें क्या है, हमारा डायफ्राम जो है ना सेंसिटिव हो जाता है, तो लेकिन ये पेशेंट को बताने से फायदा नहीं है, पेशेंट का जो गार्जियन हो उसको बताने से फायदा है।
वैसे तो इलायची आप ले सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। आप सांस थोड़ा सा रोक सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। लेकिन हमने जो ट्रीटमेंट किया, सडनली बात करते हुए ये थोड़ा ऑड है, बट इट वर्क्स 100%। अगर बात करते हुए कोई उस पेशेंट को, जिसको हिचकियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, रुक नहीं रही हैं, और थप्पड़ मार दे, तो सडनली उसकी हिचकियां रुक जाती हैं। ये मेरे साथ बहुत पेशेंट्स के साथ हुआ है, और 2 के साथ रिसेंटली हुआ है। एक तो मेरे यहाँ एसी की सर्विस करने आया था एक लड़का, उस समय भी वो हिचकी ले रहा था। सो उसने देखा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझसे पूछा। मैंने कहा ठीक है, आप बुरा नहीं मानना, मैं अगर कुछ आपको करूँ तो डोंट माइंड इट। ओके सर। मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया, वो नाराज हो गया, तो मैं हंसने लगा। तो कह रहा है हंस क्यों रहे हैं, आपने थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई है। सो हम्म, अगले 3 दिन तक मुझे पता है उसको हिचकियां नहीं आई थी, और उसके बाद भी नहीं आएंगी। सो ये एक ऐसी रेमेडी है, बट ये कोई और करे तो ज्यादा अच्छा है। यस, आई थिंक खुद को करना थोड़ा इट्स मुश्किल है। वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट। यस, तो डॉक्टर शर्मा एक्चुअली क्वेश्चंस तो काफी हैं। हाँ, तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं, आजकल कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। यस, ऐसा करेंगे। हम्म। कल हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। तो अभी राइट। अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी कर लेते हैं। और इनफैक्ट काफी सारे जो रेमेडीज थे उनमें जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपने बताया, हाँ और जी। उसके लिए मेडिटेशन से बेहतर तो और कुछ है नहीं। तो ऑफ ओके, कोर्स। रिलैक्स जेंटली, क्लोज योर आईज, एंड नाउ feel that with lots of love, joy, happiness, and gratitude, the source of divine light is already present in your heart. Feel your heart. Try to tune with it and gently go into your heart and start meditation.